वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आज रात फिर चुप नहीं रहा जाएगा उनसे। तो टुनाइट फीलिंग्स पे ये कलेक्टिव्स के लिए नई टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है और इस रीडिंग में सभी देखने वाले दर्शक और उनके पर्सन के ज़ोडिएक साइन है। आपकी भी राशि है, पार्टनर की भी राशियां हैं, ठीक है। तो चलिए इस टाइमलेस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जितने भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, चाहे वो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स जो ऐड हुए हैं, उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद है। बहुत सारा प्यार है। मैं सभी के लिए दुआएं करती हूँ और ईश्वर से ये भी हमेशा चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में दुख परेशानियाँ जल्दी जल्दी ख़त्म हो और आपको वो सब मिले जिसके लिए आप ईश्वर को प्रेयर्स करते हो कि भगवान मेरी लाइफ में ये आ जाए, मुझे ये मिल जाए। तो अब हम करते हैं रीडिंग स्टार्ट। पहला कार्ड है आज रात के लिए लोनलीनेस का, ईगो बैटल का और ट्रस्ट का। ये जो तीन तरह के कार्ड्स अलग अलग एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। लोनलीनेस अकेलापन, ट्रस्ट विश्वास, ईगो बैटल घमंड की लड़ाई। इस पर्सन को आज रात आपके बारे में सोचकर ये महसूस होगा कि आपके साथ उनका रिश्ता इतना भी खराब नहीं है, इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना उन्होंने बना दिया है। कई बार इंसान अपने दिमाग में हज़ारों विचार गलत मलत सोच कर ना घबरा जाते हैं। जो चीज़ें भविष्य में होनी भी नहीं होती उसके बारे में पहले ही चिंता में आ जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, नर्वसनेस फील करते हैं। तो पास्ट में आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आप दोनों के ईगो के कारण जो लड़ाई झगड़े होते थे, घमंड उनमें भी होगा, आप में भी होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। और अभी कुछ दर्शक ये भी कहेंगे कि मैम हम में घमंड नहीं है, हम सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपनी सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए पार्टनर से क्लैरिटी मांगते थे और ये सही भी है। अकेलापन इस इंसान को आज रात परेशान करेगा। ये कोशिश करेंगे कि ये आपके बारे में अकेलापन और घबराहट ना फील करें। इनको ऐसा ना लगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, आप ज़िंदगी के मज़े ले रहे हो, आपके जीवन में हर दिन एक्साइटमेंट से भरा, खुशियों से भरा, तरक्की से भरा, समृद्धि से भरा है और ये खाली पड़ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अकेलेपन से लड़ना चाहते हैं। ये आपको भी ऐसा दिखाएंगे आने वाले टाइम में कि मैं अकेला नहीं हूँ। फिर क्या हुआ, हम दोनों की बात नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी लाइफ भी तुम्हारे कारण रुकी नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा सैड गाने सुनना, पुराने मैसेज आपके लिए उनके फ़ोन में जो सेव है उनको निकाल के दोबारा पढ़ना और फिर खो जाना उसी एनर्जी में, उसी टाइम में, उसी पुराने वक्त में जब कभी आप साथ हुआ करते थे। ये उनके साथ आज रात ज़रूर होगा। और जिनकी रोज़ बातें होती हैं, चाहे मैसेज पे होती हैं,
कॉल पे होती है, वीडियो कॉल पे होती है, उनके लिए आज रात मुझे बहुत ही नॉर्मल ही एनर्जी लग रही है। कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरे हुए टैरो कार्ड्स नहीं आए। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे रोज़ रात आप दोनों की बात होती होगी, नॉर्मल हाय हेलो, आज सारा दिन क्या किया, कल का क्या प्लान है, आने वाले दिनों में कब मुझे मिलने वाले हो। तो इसी तरह की रोमांटिक बातें, क्यूट एनर्जी फील हो रही है। ज़्यादा भारी भरकम बातें, बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशंस फ्यूचर को लेकर नज़र नहीं आ रही। और इस कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग में काफ़ी लोगों के लिए ब्यूटीफुल कैंडल्स निकली हैं। क्यूट स्टफ आ रहा है, टेडी बेयर्स, फ्लावर्स, चॉकलेट्स और ग्रीटिंग कार्ड्स, लव नोट, की चेन, ब्रेसलेट्स। कुछ लोगों की पर्सन को, अगर आपकी पार्टनर फीमेल है, हो सकता है उसको मेकअप वगैरह पसंद हो, कॉस्मेटिक ज़्यादा यूज़ करती हो, स्किन केयर, DIY या फिर सैलून्स में जाकर ग्रूमिंग करना, ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना या स्किन ट्रीटमेंट लेना अच्छा लगता होगा। तो आपकी पार्टनर ना आज रात आपके लिए ये सोच रही है कि आप किस तरह से उसको पैम्पर करते थे, किस तरह से आप उसको मोटिवेट करते थे। और कई बार तो आप उसको खुद किसी सैलून में छोड़कर आते होंगे कि जाओ यार, आज तुम अपना पेडिक्योर करा लो, आज तुम अपने हेयर कट करवा लो, आज तुम अपने बॉडी के लिए कोई ट्रीटमेंट करवा लो। तो वो यादें, वो पुरानी बात उनको आपकी याद आएगी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो मेरी फीमेल्स व्यूअर्स हैं, जो लड़कियाँ, औरतें चैनल पर आती हैं, वीडियोस को देखती हैं, उनके लिए भी कार्ड्स आए हैं कि आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपको कहीं घुमाने लेकर जाए, कहीं भी, चाहे अगले कुछ हफ्तों में वो प्लान कर रहे हो कि आपकी फेवरेट जगह पर आपको ले जाया जाए, या जहां आप पहली बार मिले थे उसी जगह पे दोबारा ले जाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं आपको, पूरा दिन आपके साथ ना वो स्पेंड करना चाहते हैं। मतलब उनके दिमाग में पूरी प्लानिंग है कि वो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक उस जगह पर आपको ले जाकर नई मेमोरीज, नए मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं, रीलिव करना चाहते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करना चाहते हैं। वाओ, बहुत रोमांटिक और ना मुझे क्यूट एनर्जी फील हो रही है। और गाइस, ये भी हो सकता है कि जो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि उनके दिल में और ऐसे दिमाग में विचार आ रहे हैं आज रात आपको लेकर, शायद ही आपकी एनर्जी हो, आपके ख्याल हो, आपके अंदर इस तरह की फीलिंग्स आ रही हो कि उनके साथ मुझे डेट पे जाना है। तो शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब हम किसी इंसान को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो यूनिवर्स में वो एनर्जी जाती है। साइंस पढ़ी है अगर आपने स्कूल में, तो आपने वेव्स पढ़ी होंगी, फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी, वाइब्रेशंस पढ़ी होंगी, एको पढ़ा होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो 5D में, यानी कि 5th डायमेंशन में काम कर रही होती हैं। एनर्जी हम फील करते हैं, हमें एनर्जी दिखती नहीं है। हवा हम महसूस करते हैं, हवा हमें दिखती नहीं है। अगर आपके सामने बहुत सारे पेड़ हैं जो हिल रहे हैं, उनके पत्ते हिल रहे हैं, उनकी टहनियाँ हिल रही हैं, तो हमें पता चलता है कि तेज़ हवा चल रही है। तो बहुत सारी ऐसी एनर्जी होती है जो हम किसी के लिए सोच रहे होते हैं, तो वो दूसरा इंसान जो हमसे दूर है
कितना भी चाहे वो दूर हो, विदेश में रहते हो, चाहे उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक किया हो, चाहे वो उसी सेम शहर में रहते हो, चाहे वो कुछ ही घर छोड़ के पड़ोस में रहने वाले आपके पार्टनर हो, या फिर एक ही शहर में रहकर वो आपसे अगर मिलने नहीं आ रहे, आपसे बातें करने नहीं आ रहे, आपको देखने नहीं आ रहे, आपके साथ रिलेशन को ठीक करने नहीं आ रहे, तो आप उनको मैनिफेस्ट करिए। क्योंकि बार बार आपकी कलेक्टिव रीडिंग में लव वाइब्रेशन, दूसरे नंबर पे मैनिफेस्टेशन, तीसरे नंबर पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड निकला है। ये 3 मेजर कार्ड्स आए हैं। ये गाइडेंस कार्ड है, एंजल गाइडेंस कार्ड भी, और ये टैरो से भी आप लोगों के लिए, कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस निकली है। जिनको नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है या फिर मैनिफेस्टेशन क्या है और कैसे ये काम करता है, ये कौन से तरीके होते हैं अपने जीवन में पार्टनर को पाने के लिए, जिनसे बात नहीं हो रही है उनको कैसे अपने जीवन में मैं ला सकता हूँ, या जो मेरी लाइफ में होकर भी मुझे वो प्यार नहीं दे रहे, वो केयर नहीं दे रहे, वो टाइम नहीं दे रहे। अगर आपके पर्सन बदले बदले से आपको लगते हैं कि पहले तो बहुत मेरा ख्याल रखते थे, अभी मैं उनको कोई अपनी फेवरेट चीज़ बोलूं तो अब उनको भूल ही जाता है। पहले तो वो मुझे खुद पूछते थे कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हारा कौन सा कलर फेवरेट है, तुम्हें कौन सी जगह पे घूमना अच्छा लगता है, तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है। अब मेरे पर्सन वैसा इंटरेस्ट ही नहीं लेते। तो कुछ लोगों में ना अभी थर्ड पार्टी की वजह से ना सेपरेशन है, इसीलिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। हो सकता है कि आज रात ये उस इंसान की तरफ खिंचा हुआ फील करे, कनेक्टेड फील करे, ड्रॉन फील करे। वो कोई भी तीसरा इंसान हो सकता है, कोई इनका छुपा हुआ प्रेम प्रसंग है, कोई हिडन रिलेशनशिप है, कोई सीक्रेट लव रिलेशन है, किसी को इन पर क्रश है या ये किसी पे क्रश करते हैं, कोई एक्स लवर इनकी लाइफ में हो या ये उनकी लाइफ में चले गए हो, कोई एक्स गर्लफ्रेंड आ गई हो वापस, कोई एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अभी भी ये टच में हो। कई बार होता है कि इंसान मिलता तो नहीं है एक्स के साथ, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। अगेन दिस इज जनरल रीडिंग, सो डोंट टेक इट अदरवाइज कि मैम नहीं हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं है। हमें पता है, हमें श्योरिटी है कि हमारे अलावा उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं हमारी तरफ आ रहे। उस केस में इनकी फैमिली हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि इस इंसान को कुछ एडिक्शंस हो, कुछ लत लगी हो, बहुत तरह की इंसान को बुरी आदतें पड़ी होती हैं। कुछ लोग एक पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं रहते, जिसे कहते हैं ना मुंह मारने की आदत, जगह जगह पर लोगों से रिलेशन बनाना, फ्लर्टिंग करना, टाइम पास करना, या किसी को कमिटमेंट नहीं देना, सिर्फ अपना फन देखना, अपना सेल्फिश मोटिव देखना, अपना इंटरेस्ट देखना, अपना एंटरटेनमेंट देखना। और मुझे ये भी पता है, ये जो मैं बातें बता रही हूँ आपको, कुछ लोग मेरी बातों से अग्री करेंगे और कुछ लोग टोटली डिसअग्री करेंगे और कहेंगे नहीं ऐसा तो है ही नहीं। जिनको नहीं लगता नहीं है वो मत माने, जिन्हें लगता है कि हाँ हमें पता है हमारे पार्टनर हमारे अलावा भी किसी और रिलेशन में है, तो आपके पर्सन अभी उस रिश्ते में पूरी तरह से एग्जिट नहीं करे, अभी भी उस रिलेशन में ये है। क्यों है, किस वजह से है, कब तक उसको छोड़ेंगे, कब तक उसको छोड़कर
आपकी लाइफ में कमबैक करेंगे? अगर ये सवाल आपके मन में आज भी हैं तो आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद, चैनल पे थर्ड पार्टी के वीडियोस हैं उनको ज़रूर सुन लेना। मैंने रिसेंटली शायद कल ही डाला है वो थर्ड पार्टी पे वीडियो, आप उसको ज़रूर सुनिएगा। आपको काफ़ी आंसर्स मिल जाएंगे, कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। और मैं क्या देख पा रही हूँ कलेक्टर्स के लिए, आज रात ना इनको खाना खाते टाइम आपकी याद बहुत आएगी, कैसे भी आए। ये घर में रहते हैं, परिवार में डिनर करने लगेंगे तो याद आएगी, या फिर इनके घर में कोई ऐसा डिश बनेगा, कोई ऐसा फूड आइटम बनेगा जो आपका फेवरेट हो सकता है, और जैसे ही वो खाना टेबल पे आएगा उसको देखते ही इनको आपका ख्याल आ जाएगा कि आपको ये वो फेवरेट खाना कैसे खिलाते थे। चाहे आपको खुद में ये फीलिंग आ सकती है कि आज आपके घर में उनका फेवरेट खाना बन रहा हो। ये वाइस एंड वर्सा है, कुछ लोगों के लिए तो टोटली मैच हो जाएगा और कुछ लोगों से ये मैच नहीं करेगा। कुछ यहाँ पे कार्ड्स आए हैं जिनके पार्टनर को आपसे अपनी लाइफ की कुछ अचीवमेंट्स, अपनी लाइफ के कुछ ड्रीम्स, अपनी लाइफ की कुछ विश लिस्ट में कुछ अचीव किया है उन्होंने, उसके बारे में कुछ शेयर करना है, पार्टी करनी है, एंजॉयमेंट करना है। और आज रात उनको ये भी लगेगा कि मैंने उसके बिना अकेला रहकर देख लिया है, मेरा कहीं भी और मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझे उसी के पास सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, अपनापन मिलता है। आप लोग पास्ट लाइफ के लवर भी हो सकते हो, पिछले जन्म में भी आप प्रेमी प्रेमिका हो सकते हो, शायद उस जन्म में भी आपका प्यार अधूरा रह गया था। कई बार होता है ऐसा कि शादी होते होते रह जाती है, फिर ऐसी सोल दोबारा बर्थ लेती है अपने पेंडिंग कर्मास को रिजॉल्व करने के लिए। बहुत लोग कहते हैं हम पिछले जन्म में मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम पिछले जन्म में बिल्कुल नहीं मानते, पुनर्जन्म में नहीं मानते, पिछले जन्म में नहीं मानते। तो यहाँ पे बात मानने या ना मानने की नहीं है। इतना तो आपने ज़रूर देखा होगा गाइस, जब जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तो हमारे मुंह से सबसे पहले यही शब्द बाहर आते हैं, यही वाक्य निकलते हैं कि मैंने ज़रूर किसी का पिछले जन्म में बुरा किया होगा, जो इस जन्म में मुझे इस तरह के कर्मों का फल मिल रहा है, मुझे दुख ही दुख मिल रहा है, मुझे तकलीफ़ें मिल रही हैं, मुझे परेशानियां मिल रही हैं, मेरा कोई भी काम समय पे नहीं बन रहा। तब तो हम पिछले जन्म के बुरे कर्मों के ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं, फिर हम दान करने निकल जाते हैं, फिर हम प्रभु से कनेक्शन बनाते हैं, फिर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऑकल्ट से अट्रैक्ट होते हैं, मिस्टिसिज्म से अट्रैक्ट होते हैं, और अपने जीवन की परेशानियों का समाधान जानते जानते हम पहुंच जाते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, टैरोट कार्ड रीडिंग पर, वास्तु पर, रेकी हीलिंग पर, फेंग शुई पर, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग पर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज रात भी आप में से कुछ लोगों का मन रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा उतल पुतल दिखा रहा है, मन थोड़ा अशांत रहेगा कुछ लोगों का, नॉट विद एवरीवन, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है कि उधर से वो भी दुखी हो रहे हैं आज रात, इधर से आप भी थोड़ा सा छटपटा रहे हो कि कब बात होगी, कब मिलेंगे, कब देखेंगे, कम से कम पुरानी बातों को हम क्लियर तो करें। पुराने लड़ाई झगड़े, पुरानी गलत फहमियाँ, पुराने गुस्से गिले, पुराना कोई थर्ड पार्टी का इशू है तो उसके बारे में कुछ डिस्कस हो जाए, कुछ क्लियर हो जाए। तो आपके अंदर भी ये बातें हैं, उधर से उनके मन में भी यही बातें चल रही हैं।
और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ कार्मिक भी हो सकते हैं। आपने कार्मिक रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ सीखा भी होगा और इस रिश्ते में आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मिली होगी। आपकी लाइफ इस इंसान के आने के बाद बदली है और उनकी भी लाइफ आपके जाने के बाद, उनकी लाइफ में जब आप गए हो, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव नोटिस किए हैं। और ये बात अलग है कि ये कई बार बताते नहीं हैं, क्योंकि जब दो लोग अपनी लाइफ में साथ आते हैं ना, तो उनके ग्रह नक्षत्र, उनके जीवन के कर्म, हमारे जीवन के कर्म अच्छे हों या बुरे हों, उसका रिजल्ट कपल्स को भोगना पड़ता है। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप है। इसमें अभी भी आगे चलकर एक मुझे लूप नज़र आ रहा है, एक पेंडुलम की तरह ये रिलेशन चलेगा। कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी थोड़ा नॉर्मल रहेगा और कभी कभी तो ऐसा भी लगेगा कि ये इंसान मेरी लाइफ में आए ही क्यों, अगर इनको मेरा प्यार नहीं नज़र आता, अगर ये हमेशा मुझे दुख देना चाहते हैं, मुझे अकेला छोड़ देते हैं थर्ड पार्टी के लिए, तो भगवान आपने इस पर्सन को मेरी लाइफ में भेजा क्यों? ये आप आज रात भी सोचने वाले हो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। ये उनके साथ भी हो रहा है। और क्या दिख रहा है मुझे? कुछ यहाँ पे अल्फाबेट्स निकले हैं। पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है ये, जो आज रात ना थोड़ा दुखी रहेंगे। मतलब पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि दुखी है तो वो अपना खाना पीना छोड़कर बैठ गए हैं या फिर वो कमरे में अकेला खुद को बंद करके सो रहे हैं, परिवार में नहीं बैठ रहे, दोस्तों को नहीं मिल रहे या दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात नहीं कर रहे या मैसेज पे बात नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, अंदरूनी दुख है, अकेलापन सा है, खाली खाली सा मन है, भारी भारी सा रहेगा। इंजॉय नहीं कर पा रहे बेसिकली लाइफ को, जो ज़िंदगी चल रही है ना उसमें मज़ा नहीं आ रहा इनको। फील करते हैं कि उसके बिना ज़िंदगी कितनी कलरलेस है, बेरंग है, डल है, बोरिंग है। और कुछ लोगों के पार्टनर अपना मन भटकाएंगे आज रात और कुछ और करने का इनका मन करेगा, यानी कि ये आपको ज़्यादा चेक नहीं करना चाहेंगे, ज़्यादा आपका सोशल मीडिया स्टॉक नहीं करना चाहेंगे। अपने माइंड को ना ये कहीं और लगा लेंगे, या तो अपने ऑफिस के काम को घर पे लाकर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे कि कल मुझे ऑफिस में ये काम करना है, क्यों ना मैं आज ही रात को अपने ऑफिस के काम को निपटा लूँ। और जिनके पार्टनर अभी स्टूडेंट है, करियर बना रहे हैं, तो वो अपना मन अपनी स्टडीज़ में, अपने फ्यूचर को बेटर करने में, और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में उनका कोई एग्ज़ाम है, या फिर वो करियर में कुछ बड़ा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी की तरफ भी ध्यान जा रहा है कुछ लोगों का। और पढ़ाई की यहाँ पे कोई उम्र नहीं है, कुछ लोग तो लेटर ईयर्स में, लेटर एज में भी सेल्फ लर्न करते रहते हैं, सेल्फ स्टडी करते रहते हैं, या कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या डॉक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कुछ है यहाँ पर कि कोई लैंग्वेज कोर्स सीख रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे ना कुछ लोगों का पार्टनर डेलिब्रेटली, यानी कि इंटेंशनली, इरादतन मन को करियर और स्टडी और मनी एंड फाइनेंसेस की तरफ फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिनके पार्टनर का बिजनेस है या जिनके पार्टनर ऑलरेडी एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो मुझे उनका ध्यान अपने काम से रिलेटेड सेल्फ लर्न करना, नॉलेज इकट्ठा करना, काम से रिलेटेड कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखने वाले हैं, ब्लॉग्स या आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, और
ज़्यादा नहीं सोच रहे लव लाइफ के लिए या रिलेशन के लिए, और ये वो जानबूझकर ही कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ अचीव करना है जल्दी। और क्या दिख रहा है मुझे, सबसे पहले नाम का लेटर बताऊंगी जो थोड़ी दुखी एनर्जी में है। टी है, टाइगर वाला लेटर टी, अल्फाबेट टी। ए, एच और ओ, एम, एन, यू, एस, जी, एफ, आर, आई, एल, सी, के, क्यू और लास्ट लेटर पी निकला है। बहुत सारे लेटर्स निकले हैं बाय द वे, और बहुत टाइम के बाद ये अल्फ़ाबेट्स आए हैं। पिछले कई हफ्तों से रीडिंग में अल्फ़ाबेट्स नहीं निकल रहे थे, और कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हर वीडियो में यही निकलेगा, ऐसा नहीं होता। जो यूनिवर्स ने आपको टैरो कार्ड के थ्रू बताना होता है वो यूनिवर्स ही जानते हैं, उनकी मर्जी होती है। तो जिनके अभी मैंने नाम का पहला लेटर बताया है, आज रात उनके दिल में आपको लेकर कुछ परेशानियां, कुछ अधूरापन, अकेलापन और पुरानी बातों को लेकर खुद में वो अनसेटिस्फाइड फील करेंगे, असंतोषजनक महसूस होगा उनको कि काश वो थोड़ा और एफर्ट डालते, ट्रस्ट रखते रिलेशन पे, और आपको अपनी बातों से हर्ट ना करते या अपने एक्शन से हर्ट ना करते, तो आज ये रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा होता। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ, आपकी रीडिंग में ना कलर्स के साथ साथ क्रिस्टल्स भी निकल कर आए हैं। आप लोग लग रहा है ऑलरेडी कलर इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के पॉजिटिव मैसेज पढ़े हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किए, मेरी टीम ने मुझे उनके डीएम फॉरवर्ड किए कि मैम आपको इन्होंने फीडबैक दिया है, जब आप लोगों के काम बनते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मेरे छोटे छोटे टिप्स, छोटी छोटी गाइडेंस जो मैं डेली बेसिस पे आपको देती हूँ कि आप इन रंगों को पहनना अपने जीवन में चालू करें। आजकल के इस मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो गई है, हर दिन नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, लोग अपने आप को मॉडर्नाइजेशन के अंदर उन्हीं चीज़ों में ढाल रहे हैं, लेकिन कलर आपकी लाइफ को कलरफुल बनाते हैं। बहुत लोगों ने कलर लिमिटेड कर दिए हैं, घर में पेंट करवाएंगे तो भी लिमिटेड कलर्स, बेज कलर करवाएंगे, न्यूट्रल टोन्स रखेंगे, वहाँ तक चलो चलता है, लेकिन अपने ऊपर आप जो पहनते हो उनमें कलरफुल चीज़ें यूज़ करिए। ग्रीन कलर, येलो कलर, वाइट कलर, हल्का पीला, हल्का गुलाबी, लाइट येलो, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, ये कलर आपको अपने जीवन में इस्तेमाल करने हैं। चाहे इन रंगों के फल सब्जियां खाना शुरू करें, इन रंगों की मिठाइयाँ खानी शुरू करें, घर में इन रंगों के पौधे लगाना शुरू करें। घर की जो बेडरूम में बेडशीट होती है जिस पे आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, क्योंकि रात का जो टाइम होता है वो दिन के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग उस रूम में रहते हैं, उस बेडशीट का कलर इन रंगों का हो। पानी की बॉटल, आजकल गर्मियाँ हैं तो पानी की बोतल आप कैरी करते हो ऑफिस के लिए, जर्नी के लिए, स्कूल के लिए, ट्रैवल के लिए, या घर में ही अपने बेड साइड कॉर्नर पे पानी का बोतल इन रंगों का लाकर रख लो। खाने की जो प्लेट्स है, क्रॉकरी है, यूटेंसिल है, वो इन रंगों के यूज़ करो। किसी को
आप मदद करते हो, किसी गरीब की मदद करते हो, तो इन रंगों की फल, सब्जियां, फूड आइटम या कपड़े या खाने की वस्तुएं, पहनने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कलरफुल एक्सेसरीज होती हैं, वो भी आप गिफ्ट में या डोनेशन में दे सकते हो। गिफ्ट नहीं देना, सॉरी, डोनेशन, चैरिटी करना है, गरीबों की मदद करनी है। धीरे धीरे आपके लाइफ के जो कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, पेंडिंग कर्मास हैं, वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे और इस इंसान के साथ आपका रिलेशन आगे चलकर मुझे बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। अभी थोड़ा ऑन एंड ऑफ वाला साइकिल कुछ दिनों के लिए रिपीट होगा। आज रात इनके दिल में ये भी है कि वो इस रिलेशन में फाइनल कुछ जल्दी चाहते हैं। अब वो फाइनल क्या है, या तो क्लोजर दे देंगे, आपको बता देंगे डायरेक्टली कि यार हम दोनों का ये फ्यूचर है, पर मेरी ये शर्त है, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो हम रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, वरना तुम अपना देख लो। अगर तुम्हें रिश्ता आ रहा है, कोई तुम्हारी फैमिली तुम्हारा कहीं और शादी करा रही है या करा रहे हैं, तो आप वहाँ चले जाइए, क्योंकि शायद ये पर्सन अब दुखी हो गए हैं। और कुछ लोगों में एक ब्यूटीफुल एंडिंग होगी। ये रिलेशन आगे चलकर लव मैरिज को भी इंडिकेट कर रहा है। आप में से कुछ लोगों की इसी पर्सन से आगे आने वाले टाइम में शादी हो सकती है। अब आगे आने वाला टाइम कितना टाइम, ये आपकी रीडिंग में निकला नहीं है, और जो यूनिवर्स ने जितना मेरे को टैरो में बताना होता है ना, उतना ही आता है। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि नहीं मुझे तो आज ही जानना है। एनर्जी है, बदल जाती है। अच्छा सोचोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो शायद अगले कुछ ही हफ्तों में बहुत कुछ आपको अच्छा अच्छा जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा। तो बस यही थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में आप डालिए आज रात, और आपको आज एंजल नंबर लिखना है 1111। वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। फिलहाल गाइज इतना ही। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।